अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस मुक़द्दस दिन पर आइए हम गरीबों के मददगार के रूप में जाने जाने वाले महान सूफ़ी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में संक्षेप में जानें। हिजरी 536 में सीस्तान में जन्मे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज पवित्र पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार के चमकते सितारे हैं। उनके पिता इमाम हुसैन के वंशज थे। उनकी मां पवित्र पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे पोते इमाम हसन के वंशज थीं। इसके अलावा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की मां संतों के संत और पवित्र पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार के महान नूर हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिश्तेदार थीं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का जो अद्भुत व्यक्तित्व होने वाला था वह उनके बचपन के व्यवहार में ही दिखने लगा था, जब वे अपनी उम्र के बच्चों को बुलाकर उन्हें खाना खिलाते थे। बहुत छोटी उम्र से ही उन्हें संतों, ज्ञानियों और दरवेशों की सोहबत पसंद थी। पवित्र कुरान को हिफ्ज़ करने के बाद उन्होंने हदीस, फ़िक़ह और तसव्वुफ़ की तालीम हासिल की। अपने माता पिता के इंतकाल के बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने ज्ञान और आध्यात्मिकता की तलाश में काफ़ी यात्राएं कीं। बगदाद में वे हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के मुरीद बन गए। उन्होंने 20 वर्षों तक उनकी सेवा की और आध्यात्मिक अनुशासन और ईश्वरीय प्रेरणा में कड़ा प्रशिक्षण प्राप्त किया। अपने पीरो मुर्शिद के साथ हज करने और मक्का में रहने के बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मदीना चले गए। वहाँ वे पवित्र पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति अपना सम्मान और सलाम पेश करने के लिए लंबे समय तक रुके। मदीना में रहने के दौरान उन्हें एक ध्यान या सपने में पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चाई का रास्ता फैलाने के लिए भारत जाने का आध्यात्मिक आदेश मिला। जब उन्होंने अजमेर के स्थान के बारे में आश्चर्य व्यक्त किया तो पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आध्यात्मिक संपर्क में उन्हें एक नक्शा दिखाया जो भारत में उस शहर की सही स्थिति को दर्शाता था। पवित्र शहरों में इन आध्यात्मिक अनुभवों के बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में चिश्ती सिलसिले की स्थापना करने से पहले विभिन्न शहरों से होते हुए भारत के लिए मदीना से रवाना हुए। उन्हें कठिनाइयों और विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वे दृढ़, धैर्यवान और दयालु बने रहे। अपनी अत्यधिक सादगी और उदारता के लिए प्रसिद्ध उनकी खानकाह यानी आध्यात्मिक केंद्र सभी धर्मों, जातियों और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए खुला था। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अगर कोई खुद को जहन्नुम की आग से बचाना चाहता है तो उसे अल्लाह की इबादत, दुआ और चिल्ला करने की कोशिश करनी चाहिए। जब पूछा गया कि वह किस तरह की दुआ है तो उन्होंने जवाब दिया दुआ का मतलब है पीड़ितों की फरियाद सुनना और उनकी मदद करना, ज़रूरतमंदों और मजलूमों की मदद करना, लोगों को खाना खिलाना और कैदियों को कैद से छुड़ाना। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला द्वारा दिखाए गए मौजिज़ों में से एक का जिक्र करें तो एक बार एक बेगुनाह इंसान को फांसी दे दी गई थी। उस मृत व्यक्ति की मां हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के पास मदद के लिए आई। हाथ में एक लाठी लिए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज उस मृत व्यक्ति की मां, कुछ सूफियों और अन्य लोगों के साथ फांसी के फंदे के पास पहुंचे और लाठी को शव की तरफ इशारा करते हुए कहा, ए बेगुनाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो और जा, फांसी के फंदे से नीचे आ जा। वह मृत व्यक्ति जिंदा हो गया और फांसी के फंदे से नीचे उतरकर हुजूर गरीब नवाज के कदमों में अपना सिर रख दिया और अपनी मां के साथ अपने घर चला गया। विभिन्न ऐतिहासिक साक्ष्यों और सूफी साहित्य के आधार पर यह व्यापक रूप से माना जाता है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों लगभग 90 लाख से 95 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। उनका इंतकाल हिजरी 633 में अजमेर में हुआ। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी पेशानी पर हबीब अल्लाह यानी अल्लाह का महबूब शब्द लिखे हुए थे। इसे अल्लाह द्वारा उन्हें दी गई उपाधि माना जाता है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स शरीफ यानी पुण्यतिथि हर साल बड़ी अकीदत के साथ मनाई जाती है। उस समय भारत और भारत के बाहर से भी सभी जातियों के लोग अजमेर में उनकी मुकद्दस दरगाह पर हाजिरी देने आते हैं। उनकी पुण्यतिथि हर साल बड़ी अकीदत के साथ मनाई जाती है। उस समय भारत के बाहर से लोग उनकी मुकद्दस दरगाह पर हाजिरी देने, दुआएं मांगने और अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए इकट्ठा होते हैं।